वाराणसी देश की सांस्कृतिक राजधानी है, लिहाजा यहाँ की परंपराएं और मान्यताएं भी अपने आप में बेहद अनूठी हैं। वाराणसी में ऐसी ही एक परंपरा है चैत्र नवरात्र के दिनों में यहाँ होने वाले बाबा के श्रृंगार की। यह श्रृंगार अनूठा इस कारण है कि इसमें नगर वधुएं नृत्य के जरिए बाबा महाश्मशान को रिझाती हैं। उनसे अगले जन्म में नर्तकी योनि में ना पैदा होने की मुरादें भी मांगती हैं। ये नगर वधुएं मणिकर्णिका के महाश्मशान में पहुंचकर नृत्य करती हैं और जिंदा ही नहीं बल्कि मुर्दा इंसानों का भी मनोरंजन करती हैं। यह है बाबा विश्वनाथ की नगरी का महाश्मशान मणिकर्णिका घाट। यहाँ कभी चिता की आग नहीं बुझी। यहाँ खुद तारक मंत्र श्मशान के मंदिर में भोलेनाथ हर चिता में फूंकते हैं। मगर इस महाश्मशान में एक परंपरा अनूठी है। ये है नगर वधुओं का नृत्य जो मशाने वाले बाबा भोले भंडारी को अर्पित होता है। इसमें सबसे पहले नगर वधुएं आकर मंदिर में नृत्य करती हैं, फिर श्मशान में बने मंच पर अदाओं और संगीत का जलवा भी खेलती हैं। यह परंपरा अकबर के काल से अनवरत जारी है। इसके पीछे एक मान्यता यह भी है कि जब मशान में कोई संगीतकार मंदिर निर्माण के जश्न में शामिल होने और गीत संगीत बजाने के लिए आगे नहीं आया तो इन्हीं नगर वधुओं ने गीत संगीत गाया था। काशी की काफ़ी प्राचीन परंपराओं में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि राजा मान सिंह द्वारा जब दशाश्वमेध घाट पे मान महल बनवाया जा रहा था तब उन्होंने इस बाबा मसाननाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। और चूँकि जीर्णोद्धार के समय पूर्ण होने पे यहाँ वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ और उस वार्षिक उत्सव में राजा द्वारा संगीतज्ञों को बुलाया गया। चूँकि सनातन संस्कृति है कि किसी भी धार्मिक आयोजन में संगीत जरूर होता है, लेकिन उस समय छुआछूत और अन्य भ्रांतियों की वजह से कोई भी बड़ा संगीतज्ञ आने को मसान पर तैयार नहीं हुआ था। लेकिन काशी की नगर वधुओं को जब इन बात की जानकारी हुई तो उन्होंने बहुत ही डरते हुए संकोच वर्ष महाराजा मान सिंह तक ये संदेश भिजवाया कि अगर राजा साहब अनुमति दें तो वो नृत्य संगीत कर सकती हैं, जिसे राजा मान सिंह द्वारा सहर्ष स्वीकार किया गया और उन्होंने पूरे राजकीय सम्मान के साथ नगर वधुओं को आमंत्रण भेजा और आमंत्रित किया। तब से ये परंपरा चली आ रही है और इसी के साथ ही नगर वधुओं के मन में ये आया कि जो मुक्ति और मोक्ष के देवता हैं, जो सर्वस्व देने वाले देवता देवादिदेव महादेव बाबा मसाननाथ के रूप में हैं यहाँ काशी में, और उनके सामने अपना नृत्य संगीत प्रस्तुत करने से उनको वर्तमान नरकी जीवन से मुक्ति और मोक्ष मिलेगा या अगला जन्म सुधर सके। इसी कामना से नगर वधुएं यहाँ बिना बुलाए काफ़ी तादाद में इस चैत्र नवरात्र की सप्तमी को वाराणसी में एक मान्यता ये भी है कि ये नगर वधुएं महाश्मशान में आकर मोक्ष की कामना करती हैं। हालांकि आज के दौर में इस नृत्य को देखने वालों की भीड़ होती है। इसमें देसी से लेकर विदेशी भी होती हैं और पुलिस के जवान से लेकर दरोगा तक शामिल होते हैं। ये इन नर्तकियों की हर एक अदा पर खूब रीझते हैं। भले ही रीझें मगर नर्तकियां इस मौके को अपना सौभाग्य मानती हैं और मोक्ष का एक रास्ता भी। ये ईश्वर से कहती हैं कि मैं अगले जन्म में नर्तकी न पैदा करना न ही नगर वधु बनने का भाग्य देना। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर क्यों आते हैं हर साल? हम लोग हर साल आते हैं, बाबा का श्रृंगार होता है, उनका सेवा करने के लिए आते हैं और ये मनौती करते हैं कि अगला साल में हम लोग का जीवन ऐसा अगला साल के अगला जन्म आप लोग का ऐसा न, हाँ कि ऐसा न हो। क्या कहते हैं बाबा से? आप लोग क्या मनौती? बस यही मनौती करते हैं बाबा से, जो हम लोग का दुख परेशानी हो सब दूर हो जाए और फिर हम लोग का जन्म ऐसा न हो कि नृत्य करने का हम लोग का मौका मिले। महाश्मशान पर नगर वधुओं का नृत्य होता है। ये यहाँ पर बाबा को प्रसन्न करती हैं। चिताओं पर लेटे मुर्दा इंसान का मनोरंजन कर उनकी सेवा का अवसर हासिल करती हैं और पुण्य कमाती हैं। नगर वधुओं का ये अनूठा नृत्य अपने आप में काफ़ी मशहूर है और चैत्र मास में पड़ने वाले नवरात्र के आखिरी 3 दिनों तक होने वाले श्मशान के भव्य आयोजन का एक हिस्सा भी है। हालांकि कई बार यहाँ पर अश्लील नृत्य के आरोप भी लगे, मगर परंपरा के नाम पर आज भी यह नृत्य बंद नहीं हो सका। यहाँ की परंपरा में रचा बसा ये आयोजन है जो अकबर के काल से होता चला आ रहा है।
है।